चावल को पकाने से पहले भिगोना या धोना क्यों ज़रूरी है? दुनिया भर में चावल के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुतअद्दिद एशियाई ममालिक में चावल दिन के हर खाने का अहम हिस्सा होते हैं। बाज़ लोग चावल से तैयार करदा दूध को आम इस्तेमाल के दूध के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। चावल से तैयार करदा दीगर अशिया की खपत भी दुनिया भर में बढ़ रही है। BBC की सीरीज़ ट्रस्ट मी आई एम ए डॉक्टर में इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश की गई कि चावल में सिंकिया या आर्सेनिक की मौजूदगी कितना बड़ा मसला है और हमें गैर महफूज मिकदार से निजात के लिए क्या करना चाहिए। आर्सेनिक कुदरती तौर पर मिट्टी और पानी में पाया जाता है। यह जहरीला हो सकता है और यूरोपीय यूनियन ने इसे कैंसर पैदा करने वाले अनासिर में पहले दर्जे में शामिल किया है। चावल में आर्सेनिक की कितनी सतह? क्योंकि आर्सेनिक मिट्टी और पानी में पाया जाता है, इसलिए ये मुमकिन है कि इसकी कुछ मिकदार फसलों में भी चली जाए, लेकिन आमतौर पर हमारे खाने पीने की चीज़ों में आर्सेनिक की सतह इतनी कम होती है कि इस बारे में परेशान होने की नौबत नहीं आती। लेकिन दीगर फसलों के मुकाबले में चावल में आर्सेनिक की सतह 10 से 20 गुना तक ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि चावल की काश्त में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस वजह से आर्सेनिक के लिए मिट्टी से चावल में दाखिल हो जाना बहुत आसान हो जाता है। बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंडी मेहार्ग ने इस बारे में बरसों रिसर्च की है। उन्होंने रिसर्च और टेस्टिंग की बुनियाद पर BBC को बताया कि बासमती चावल में चावल की दीगर अक़साम के मुकाबले में आर्सेनिक की सतह कम होती है। ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज़्यादा पाया जाता है। प्रोफेसर मेहार्ग के बकौल ऑर्गेनिक फसल तैयार करने से भी आर्सेनिक की सतह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पीने के पानी में जितने आर्सेनिक को खतरनाक नहीं समझा जाता, राइस मिल्क में इससे कहीं ज़्यादा मिकदार होती है। डॉक्टर मेहार्ग बताते हैं कि माजी में चावल से बनने वाली अशिया में जितना आर्सेनिक होता था, अब उसकी इजाज़त नहीं है। बरतानिया में ऐसे कानून मौजूद हैं जिनके तहत चावल में आर्सेनिक एक महदूद मिकदार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सन 2014 में आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के इदारे ने चावल में आर्सेनिक की मौजूदगी से मुताल्लिक़ गाइडलाइन जारी की थी। यूरोपीय यूनियन ने भी यूरोप में फ़रोख्त की जाने वाली अशिया में आर्सेनिक की मिकदार की हद का तयन कर दिया था। यूरोपीय यूनियन ने छोटे बच्चों के लिए फ़रोख्त की जाने वाली अशिया में भी आर्सेनिक की मिकदार की हद का ऐलान किया था। इंडिया के शुमाल मशरकी इलाकों और मशरकी बंगाल जैसी रियासतों में आर्सेनिक की सतह पर तशवीश का इजहार भी किया गया था। प्रोफेसर एंडी मेहार्ग का ख्याल है कि बच्चों समेत वो अफराद जो ज़्यादा चावल खाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी इदारों की क्या राय है? अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के इदारे का कहना है कि दुनिया के कुछ इलाकों में चावल खुराक का एक अहम हिस्सा है और महफूज खुराक की सहूलत यकीनी बनाने के लिए उसकी माकूल फराहमी भी अहम है। आर्सेनिक जैसे जहरीले मादों की खुराक में मौजूद होने से इंसानी जानों को नुकसान हो सकता है और इसे दूर करने के लिए अहम इक़दामात की ज़रूरत है। पॉलिश किए हुए 1 किलो चावल में ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 मिलीग्राम तक आर्सेनिक की मिकदार को आम लोगों की सेहत और तिजारती नुक्ता नज़र से ठीक करार दिया गया है। चावल की कितनी मिकदार खाना मुनासिब है? ये एक मुश्किल सवाल है और इस बारे में कोई हतमी जवाब देना फ़िलहाल मुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा मालूमात की बुनियाद पर अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। आर्सेनिक की कितनी मिकदार ख़तरे की हद से बाहर है? अमरीकी इदारा फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 किलो से ज़्यादा वजन वाले एक शख्स के लिए 100 ग्राम चावल खाना ठीक समझा जाता है। लेकिन इन आदाद शुमार को रोज़मर्रा की खुराक के तयन में शुमार नहीं किया जाना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमारी खुराक में शामिल दीगर अशिया और पानी के जरिए भी आर्सेनिक हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। चावल से आर्सेनिक कैसे कम करें? दीगर खुर्दनी अशिया की तरह चावल का इस्तेमाल भी तवाज़ुन में होना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में चावल का इस्तेमाल मौजूद फ़िक्र नहीं, लेकिन वो लोग जो ज़्यादा मिकदार में चावल खाते हैं या चावल से बनी दीगर अशिया ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए ख़तरा हो सकता है। लेकिन अगर आप रात को ही चावल को भिगो कर रख दें, अगले दिन साफ़ पानी से चावल को अच्छी तरह धोने के बाद पकाएं, तो इसमें मौजूद आर्सेनिक की सतह को कम किया जा सकता है। चावल पकाने के दौरान भी चावल का पानी एक उबाल आने के बाद अगर बदल जाए तो भी आर्सेनिक को कम करने में मदद मिलती है। इस तरीके से चावल पकाने से इसमें मौजूद आर्सेनिक को 80% तक कम किया जा सकता है।